नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछली साल हर महीने 1 लाख रोजगार की बात कर रहे थे और अब की बार वो कह रहे हैं कि हर महीने 2 लाख स्वरोजगार से देंगे। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जो है हर महीने 2 लाख। और उन्होंने कहा कि पिछले महीने जनवरी में 12 जनवरी जो थी 5.5 लाख से ऊपर दे भी चुके हैं। आखिर ये रोजगार जा कहां रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हकीकत में इतने रोजगार मिल रहे हैं तो ये किस जगह जा रहे हैं? आसमान निकल रहा है, धरती में समा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो इतनी है कि मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में 12 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग यादव, जो कि फार्मासिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनके विभाग में कितने रोजगार मिल गए, कितने लोगों को स्वरोजगार से जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है लाभान्वित किया है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सरल टॉक और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर बतौर फार्मासिस्ट अगर हम बात करें आपके विभाग की, तो सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है और स्वरोजगार की क्या स्थिति है? मतलब धंधा पानी अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो शिवराज जी कह रहे हैं कि उनको लोन दे रहे हैं, तो क्या आपके जान परिचित में किसी को ऐसा लोन मिला है? सरकारी नौकरियों की भरमार है, क्या है? सरकारी नौकरियां तो सर बीजेपी ने खत्म ही कर दी हैं। सरकारी नौकरियां तो हैं ही नहीं एमपी में, तो अगर हैं भी तो अस्थायी तौर पे ठेका प्रथा ने चालू कर दिया। अस्थायी तौर पे भर्तियां करते हैं, काम निकाल के कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं। जी। और स्वरोजगार स्वरोजगार तो तब करेगा आदमी जब उसके पास पैसा होगा। जब सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल रहा किसी को, अगर आपको लोन भी पास कराना है तो आप कमीशन दीजिए, तब आपका लोन पास होगा। इतने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं कि आदमी कागज ही तैयार करने में परेशान होता रहे। कुछ इनकी किसी भी योजना का और किसी भी घोषणा का कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं बस। अनुराग जी, अगर आपके हम फार्मासिस्ट क्षेत्र की बात करें, फार्मा के क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश में आपके साथी जुड़े होंगे आपसे, जिलों में क्या स्थिति जी है? जब एक तरफ दावा किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में भी हम प्रयास कर रहे हैं जितनी हम दे सकते हैं, ये शिवराज जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां भी हम देंगे जितना हम कोशिश कर सकते हैं, तो इनकी ये कोशिश कितनी दिख रही है आपको? फार्मेसी क्षेत्र में कितनी सरकारी नौकरियों के अवसर है? फार्मेसी का तो ये लोग सर बिल्कुल ये समझिए फ्यूचर खत्म करने पे तुले हुए हैं। फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन एमपी में जितना हो रहा है उतना शायद ही किसी राज्य में हो रहा हो। दवा वितरण गैर फार्मेसी कर्मचारियों से करवाया जा रहा है। बारडवा, प्यून, इन सभी से दवाइयां बंटवाई जाती हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी इन लोगों ने सरेंडर कर दी। अभी जेल जेल विभाग में भी कुछ समय पहले फार्मासिस्ट की वैकेंसी सरेंडर करके स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किए गए थे। तो अभी और इन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में फार्मासिस्ट 350 तकरीबन फार्मासिस्ट भर्ती किए थे। तो उन सभी को भी इन लोगों ने काम निकल जाने के बाद लात मार के भगा दिया। इनका कोई मतलब, और ये लोग रोजगार की मांग करते रहे लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती इनकी। अभी एमपी में तकरीबन 10,500 पद फार्मासिस्ट के खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इनको बिल्कुल भरने के मूड में नहीं है। 10,500 तो छोड़िए सर, तकरीबन 500 पदों पर भी भर्ती नहीं की गई कई वर्षों से। जी। तो मुख्यमंत्री तो एक तरफ कह रहे हैं कि जो है सरकारी नौकरियों को लेकर के हम जितना प्रयास कर सकते हैं, तो इनका एक प्रयास जमीनी स्तर पर क्यों नहीं आ रहा है? जब इतने पद खाली आप बता रहे हैं तो इनको भर क्यों नहीं रहे हैं? क्या अमेरिका से लोग यहाँ पर नियुक्त होंगे, क्या होंगे? प्रयास अगर करते हैं सर तो देखना क्यों नहीं। ऐसा कोई विभाग बता दीजिए सर कि अगर मुख्यमंत्री किसी विभाग को आदेश दें कि इस विभाग में भर्ती होना चाहिए तो वो क्या मना कर देगा कि इस विभाग में नहीं भर्ती नहीं हो सकती है? तो इनकी मंशा ही नहीं है रोजगार देने की। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं। अब क्या है, चुनाव आने वाला है इसलिए और 1 लाख से 2 लाख रोजगार कर दिए। ये धीरे धीरे अगले साल तक 10 लाख रुपए पर मंथ रोजगार पे पहुंच जाएंगे। जी। तो अनुराग जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इतने विश्वास के साथ भरे मंच से इतने हजारों की भीड़ में कहते हैं, तो जब ये हकीकत में है ही नहीं, तो क्या उनको अंदर से बिल्कुल वो नहीं लगता होगा कि भाई जब कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो इतना विश्वास से कैसे बोल लेते हैं? क्या उनकी इस बात पर जनता को यकीन है, यकीन कर रही है जनता, इसलिए बोल रहे हैं, क्या है? जनता को अगर यकीन होता सर तो बेरोजगार आंदोलन न कर रहे होते। और अगर आंदोलन करने जाते हैं, सरकार इनकी है, कर्मचारी अधिकारी सब इनके हैं, तो उनको लाठियां मिलती हैं। तो मांग भी तो नहीं करने देते अपने हक की किसी को कि मांग भी करने दें। बोलने में क्या जा रहा, बोल दिया भरे मंच से। वो तो सिक्योरिटी के बीच में रहते हैं। अगर ऐसे ही दमदार हैं तो फिर जनता के बीच में ऐसे ही जाके दिखाएं, तो जी। पता चले कि आप घोषणा करते हैं तो लोग कितनी नाराजगी है लोगों में आपके प्रति। बिल्कुल। अगर फार्मेसी क्षेत्र की हम बात करें अनुराग जी, आपके साथी होंगे कई, क्या किस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं अगर रोजगार की यह स्थिति है तो?
बहुत बुरी कंडीशन है सर। सभी लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं जैसे तैसे कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कोरोना के चक्कर में उन लोगों को बुला लिया। अब वो बेचारे जॉब करते करते 2-4 महीने किया, इनने फिर हटा दिया। अब वो बेरोजगार हो गए, उन्हें पहली जगह जहाँ काम कर रहे थे वहां भी नहीं लिया जा रहा। कई लोग तो ऐसे हैं अभी तक कि वो बार बार बेचारे बोलते हैं कि कहीं अगर आपकी मतलब लिंक हो तो मुझे कहीं सेट करवा दो, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। ये ऐसी परेशानियां बहुत लोगों के सामने, क्योंकि ज्यादातर लोग फैमिली वाले हैं, परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल होता है बेरोजगारों के लिए। जी अनुराग जी, आप जिस तरीके से बयां कर रहे हैं उस स्थिति को, बेहद गंभीर स्थिति है रोजगार को लेकर के अगर हम बात करें। और दूसरी तरफ जब हम मीडिया में देखते हैं, खबरें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं रोजगार की अब तो बारिश होने वाली है। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि लोन के चेक बांटेंगे जो भी धंधा करना चाहते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं सर। इतना ही अगर ये लोग देने के मूड में, तो शिक्षक भर्ती जो 3 साल से क्यों अटकी हुई है, वर्ग 3 का पेपर ये लोग अभी तक क्यों नहीं करा पाए? 2018 से फॉर्म भरे हुए हैं, उसकी अभी एग्जाम डेट आई है, हो सकता है पोस्टपोन कर दी जाए, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हो। एमपी पुलिस के कब से फॉर्म भरे थे, अभी एग्जाम कराया है। अब शायद उसका रिजल्ट चुनाव के बाद आएगा, जब सरकार बदल जाएगी। जी अनुराग जी, जैसे ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार को लेकर के हम लोन दे रहे हैं 1 से 50 लाख तक का। अगर आप कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार बिल्कुल आसानी से आपको लोन देगी। क्या आपके किसी साथी ने कोई काम धंधा या इसका लाभ मिला है, या आपके सूचना में ऐसा हो, जब इतनी अच्छी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जो है योजना चला रहे हैं, तो आपके किसी साथी को मिला है क्या ऐसा कुछ लोन वगैरह? मैं सर जितने भी लोगों को जानता हूँ, स्वास्थ्य विभाग क्या किसी भी विभाग के, मतलब जितने भी जान परिचित के मेरे लोग हैं, आज तक किसी को भी कोई भी लोन नहीं मिला है, और ना ही किसी इनकी योजना का लाभ, किसी भी प्रकार की योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिला है। जी बस इनकी एक ही योजना अच्छी है कि आप 1 रुपए किलो दाल लो, 2 रुपए किलो चावल लो, खाओ पियो मस्त रहो। जी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, रोजगार की बात तो बिल्कुल ही मत करो। जी यानी कि जो है बस आप राशन ले जाइए और आराम से बैठिए। जी, राशन खाइए और बस सोइए आराम से, हक की बात मत करिए। अभी चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि दवा वितरण का कार्य जो है अन्य लोगों से कराया जा रहा है जो कि प्रोफेशनल्स नहीं है। ऐसे में तो ये जी तो एक कहना चाहिए कि बहुत ही गैर जिम्मेदारा रवैया है कि किसी की भी जान से खिलवाड़ हो सकता है इस स्थिति में। जी सर, अभी कुछ समय पहले न्यूज में भी आया था कि पता नहीं किस जिले की घटना है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां क्या है, नर्स दवाई बांट रही थी तो उसको डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई, तो उसने बीटाडीन ट्यूब का बोल दिया कि इसको खाना है कि लगाना है। जी खाना है कि लगाना है, इस प्रकार के उदाहरण सामने है। बोले मुझे हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो मतलब ऐसी ये न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ सर, ये तो अच्छे प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने इस खबर को प्रकाशित किया था। जी बिल्कुल। अनुराग जी, वर्तमान समय में आप लोगों की क्या स्थिति है फार्मेसी क्षेत्र की? अगर हम बात करें रोजगार को लेकर के, क्या चल रहा है? क्या विभाग से कोई जो है भर्तियों के नोटिफिकेशन आ रहे हो? क्योंकि नोटिफिकेशन जब आते हैं तो थोड़ी सी एक उम्मीद बन जाती है कि चलो कोई परीक्षा तो आई। क्या होता है सर, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आपने 150 पद निकाल भी दिए तो ये तो एक कमाई का जरिया हो गया सरकार के लिए, कि आपने या तो इकट्ठी, आप जैसे 5,000 पद खाली हैं तो इकट्ठा निकालिए उनको, तो कम से कम लोगों को मतलब प्रतिस्पर्धा भी ठीक रहेगी लोगों के बीच में। अब आप 5,000 पद को 100-100 पद करके निकालेंगे तो ये तो पैसा कमाने का जरिया हो गया, क्योंकि फॉर्म तो उतने ही डाले जाएंगे। बिल्कुल। यानी कि आपको लगता है कि पद कम निकाले जाएं, फॉर्म सभी लोग डालेंगे तो उनकी जो कमाई है वो हो जाएगी, और फिर जो 100-100 पद करके हर साल निकालते रहेंगे। जी जी सर। अनुराग जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर के, और आप लोगों के विभाग की अगर हम बात करें उस स्थिति को लेकर के आप क्या मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पहले विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं, उन सभी को वापस करके रिक्त पदों पर उनको विलय करें। बाद में फिर भी इतने पद रिक्त रहते हैं कि आप हर साल कर्मचारी रिटायर होते हैं, आप हर विभाग में भर्तियां निश्चित करें। आप एक मापदंड निश्चित करें कि हमें रिटन एग्जाम कराना है, इंटरव्यू लेना है, जैसे भी करना है, लेकिन हर विभाग में भर्तियां करें, जिससे क्या है रोजगार लोगों को मिलता रहा। क्योंकि कई लोग ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो कोई मतलब के नहीं रहते, बेचारे तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता आगे आने का। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अनुराग यादव जी, जो कि एक फार्मेसी की डिग्री इन्होंने की है, फार्मासिस्ट हैं। और जिस तरीके से इन्होंने दर्द बयां किया कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में फार्मेसी के क्षेत्र में रोजगार को लेकर के। जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी किसी विभाग से भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की क्या स्थिति है, कमेंट में
जरूर बताइए। और अनुराग जी ने जो बयां किया स्थिति, हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में हर बेरोजगार की यही स्थिति होगी, तो इसे जन जन तक पहुंचाएं, हर जगह शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर। और आपकी जो भी समस्या उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप कमेंट में पूरा मुद्दा बताएं, जानकारी बताएं, तो हम आपके मुद्दे को भी कवर करेंगे। दर्शकों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे और अनुराग जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।